बंदो, अगर तुमने गुनाह कर करके जमीन व आसमान भी भर लियो, अगर तुमने गुनाह कर करके जमीन व आसमान में भर लियो और तुमने बहुत ज्यादा गुनाह कर लियो, फिर भी तुम मेरी रहमत से नाउम्मीद मत हो जाओ, फिर भी तुम मेरी रहमत से मायूस मत हो जाओ। मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार हूं, बशर्ते ये कि तुम्हारी तौबा और इस्तिग़फ़ार ऐसा होना चाहिए जिसमें नदामत हो, जिसमें शर्मिंदगी हो, दोबारा उस गुनाह को दोबारा न करने का अज़्म हो, हौसला हो और हिम्मत हो, और ये अल्लाह से पुख्ता वादा हो कि अल्लाह मैं अब इस गुनाह को दोबारा नहीं करूंगा। अल्लाह कहता मेरे बंदे मैं तेरे गुनाह को माफ कर दूंगा। हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं बंदा जब सुबह उठता है, शराब पीता है और शाम को कहता है अल्लाह मुझे बख्श दे, मैं शराब पी ली, बहुत बड़ा गुनाह किया, अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह कहता फरिश्तों मेरे बंदे की गुनाह को मिटा दो, मेरे बंदे ने तौबा की है, मैंने इसको माफ कर दिया। सुबह हो के बंदा फिर शराब पी लेता है, शाम को फिर तौबा करता है, अल्लाह आज भी गलती हो गई है, मेरी गलती को माफ फरमा दे। अल्लाह कहता फरिश्तों मेरे बंदे के आज की इस गलती को भी माफ कर दो, इसको भी मिटा दो, मैंने अपने बंदे को माफ कर दिया है। बंदा सुबह उठकर फिर शराब पीता है, शाम को फिर तौबा करता है, अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। अल्लाह कहता फरिश्तों मैंने अपने बंदे को माफ कर दिया, तुम भी मेरे बंदे की इस गलती को मिटा दो। बंदा फिर चौथे दिन शराब पीता है, शाम को तौबा करता है, अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह कहता है आए फरिश्तों मेरे बंदे के अब इस गलत कदम को मत माफ करना, मत मिटाना, अब इसके शराब पीने के जुर्म को लिखे रहना। मेरे बंदे ने मेरी रहमत का नाजायज फायदा उठाया है, मेरे बंदे ने मेरी मग़फ़िरत का नाजायज फायदा उठाया है, अब मेरे बंदे को माफ मत करना। तो मेरे भाइयों हमसे गुनाह हो जाए तौबा करो, और तौबा में शर्मिंदगी होनी चाहिए और उस गुनाह को दोबारा न करने का अज़्म मुसम्मम और पक्का इरादा होना चाहिए कि अल्लाह अब आइंदा मुझसे ये गलती नहीं होगी, तब अल्लाह रब्बुल आलमीन उस गुनाह को माफ कर देगा। मेरे प्यारे साथियों ये तसव्वुर लेके उठिए, इसको कहते हैं तक़वा, अपने आप को गुनाहों से बचा बचा कर गुजर जाने का नाम। इस्लाम और ईमान की रूह है तक़वा, परहेजगारी। अगर इस्लाम की इबादात में से तक़वे को निकाल दिया जाए तो वो इबादत एक मुर्दा लाश की तरह है। आप कोई भी इबादत करते हैं उस इबादत की रूह तक़वा है। मेरी जो बात मैं कह रहा हूं उसको गौर से सुन लें, फिर अक्ल में बिठा लें, क्योंकि मेरी पूरी तकरीर आज इसी के इर्द गिर्द घूमेगी और शुरू के ये जुमले अगर हम समझ नहीं सके तो पूरी तकरीर हम नहीं समझ पाएंगे। और मेरे शुरू के इन जुमलों को अगर हमने अपनी अक्ल में बिठाया, गौर से सुना और अक्ल में जगह दी, तो हमारी पूरी तकरीर आप बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। मैंने तक़वे के मौजू को इसलिए उठाया है कि आज हम बड़ी बड़ी इबादतें कर रहे हैं, बड़ी बड़ी इबादतें, लेकिन हम ये गौर करें कि वो इबादतें हमारी कबूल भी हो रही हैं या नहीं। अभी कुर्बानी गई है, यहाँ बैठे हैं अक्सर लोगों ने कुर्बानियाँ की होंगी। इस कुर्बानी
की रूह भी तकवा। इससे पहले जो ईद आई थी और ईद रमजान के बाद आई थी, रोजे की रूह तकवा। हम जो पांचों वक्त की नमाज पढ़ते हैं, पांचों वक्त की नमाजों की रूह तकवा। हर मुसलमान गौर करे कि उसकी की जाने वाली इबादतों में तकवा कितना है, परहेजगारी कितनी है और रिया नमूद दिखावा कितना है। ये सब सोचें। हम रोजा इफ्तार करा रहे हैं तो उसकी भी वीडियो बना रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर रहे हैं कि आज हमने इतने लोगों को रोजा इफ्तार कराया। रोजा इफ्तार कराते वक्त हम क्या खिला रहे हैं रोजेदारों को, उन चीजों की भी, उन प्लेटों की भी फोटो आती है। और मकसद ये होता है कि लोग देखें कि माशाअल्लाह हमने रोजेदारों को कितना अच्छा खिलाया। कुर्बानी आई, हमने बकरा खरीदा, उसका फोटो खींचा, व्हाट्सएप पे डाला। अब लोगों ने ग्रुप में सवाल करना शुरू किया, माशाअल्लाह बहुत अच्छा बकरा, कितने में खरीदा? यही आप चाह रहे थे कि लोग पूछें और आप बताएं कि हमने 30,000 का खरीदा, 25,000 का खरीदा, 20,000 का खरीदा। और फिर आप उसकी रस्सी पकड़ के गांव गांव घुमा रहे हैं। अपने मकसद यह है कि लोग पूछें और आपके बकरे की तारीफ करें। माशाअल्लाह, इतना बहुत अच्छा बकरा, माशाअल्लाह। आज हम बहुत सोच समझकर इस मौजू का इंतखाब मैंने किया है, इसको चॉइस किया है कि मैं ये बताऊं कि हम जो इबादतें कर रहे हैं वो इबादतें अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहां जा भी रही हैं या नहीं जा रही हैं। साफ तौर पर कहा, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। हर इबादत को इसी पर फिट बिठाइएगा। तुम जो कुर्बानियां करते हो, उस कुर्बानी के जानवर का गोश्त और उसका खून हमारे पास नहीं आता। कितना क्लियर कर दिया है अल्लाह तबारक व तआला ने। लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा। तुम जो कुर्बानियां करते हो, उस कुर्बानी का गोश्त और उसका खून अल्लाह को नहीं पहुंचता। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। वो तो तुम्हारे दिलों का तकवा देखता है, तुम्हारे दिलों की परहेजगारी देखता है कि तुम किस नीयत से कुर्बानी कर रहे हो, तुमने कुर्बानी किस जज्बे से की है। बस ये जज्बा, ये नीयत, ये तकवा अल्लाह को पहुंचता, गोश्त नहीं पहुंचता। कितने मौलवी हैं जो मिंबरों पर खुतबा देते हैं और खड़े होकर बाकायदा ये मन घड़त हदीस भी आपको सुनाते होंगे कि कुर्बानी का जानवर है, उस पर बैठेंगे और पुल सरात के ऊपर वो जानवर चलेगा। वो पुल सरात बाल से ज्यादा बारीक होगा और तलवार से ज्यादा तेज होगा। मेरे भाइयों, ये कोई हदीस है ही नहीं, मन घड़त और झूठी रिवायत। कितने मुल्ला मौलवी मस्जिदों के मिंबरों पे खड़े होके ये हदीस सुनाएंगे। आप पुल सिरात पर कुर्बानी का जानवर चलेगा। वाह साहब, आपने अपनी जिंदगी में 30 या 35 साल कुर्बानी की है, 20 साल की उम्र से आपने कुर्बानी शुरू की है, 60 साल तक आपने कुर्बानी की है, 40 साल आपने 40 बकरों की कुर्बानी दी है। अब कोई उस मौलवी से पूछे कि इन 40 बकरों में से कौन से बकरे पर बैठकर आप पुल सरात पे जाएंगे, तो मौलवी टाएं टाएं फिस इसका जवाब नहीं दे पाएगा।
उससे पूछो कि कुर्बानी का कौन सा जानवर, 40 बकरों में से हम किस बकरे के ऊपर बैठकर पुल सिरात पार करें। हाफिज अहमद इब्न हजर अल अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह तो यहां तक लिखते हैं कि जो मौलवी मिंबर पर खड़े होकर खुतबे में यह बात कहे, उसका गरीबान पकड़कर उसको उतारो और उसको जिंदगी में कभी दोबारा मिंबर पर खड़ा मत होने दो। वो इस लायक नहीं है जो उस मिंबर का हक अदा करे। वो नबी अकरम पर झूठ बांध रहा है। मन कज़बा अलैया मुतअम्मिदन फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो शख्स मुझ पर झूठ बांधे, जो बात मैंने कही ना हो और मेरा नाम लेकर कहे, ऐसे शख्स का ठिकाना जहन्नम है। फल्यतबव्वा मक़अदहु मिनन नार, उस आदमी को जहन्नम में ढकेल दिया जाए। कोई गाय की कुर्बानी करता है, कोई ऊंट की करता है, कोई बकरे की देता है, या कभी किसी ने गाय की दी, कभी किसी ने बकरे की दी, कभी किसी ने ऊंट की दी। उससे पूछो कि ऊंट पे गुजरेगा कि गाय पे जाएगा कि बकरे पे जाएगा, तो कहेगा मौलाना साहब हमारे बाप दादा यही सब सुनते चले आ रहे हैं, हमने भी कह दिया। कुर्बानी के जानवर का गोश्त और उसका खून अल्लाह के पास नहीं जाता। वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, वो तुम्हारे दिलों का तक़वा देखता है, तुम्हारे दिलों की परहेजगारी देखता है। अब आइए, तक़वा किसे कहते हैं, हम इस बात को समझ लें पहले, उसके बाद फिर कुरान की आयतें आएंगी और फिर वाक़यात आएंगे आपके सामने। कुछ दर्दनाक वाक़यात भी हैं कि आज रूह कांप जाए। हम क्या समझ बैठे हैं बड़ी आसानी के साथ, बस ये काम कर लो जन्नत। मेरे साथियों जरा गौर से सुनिए, पहले जिस मौजू पर मैं बात कर रहा हूं, पहले ये समझ लो कि उसका माना क्या। तक़वा, तक़वा कहते किसे हैं? कुरान में आया हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान अल्लाह से डरने वाले लोगों के लिए, मुत्तकियों के लिए हिदायत है। मुत्तकी किसे कहते हैं, तकवा वाला किसे कहते हैं? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उबय इब्न काब से पूछा, एक बार हजरत उमर ने उबय इब्न काब रजी अल्लाह अन्हु से पूछा, आए उबय मत तक़वा, तक़वा क्या है? कुरान में जो आया है हुदल लिल मुत्तकीन, ये कुरान अल्लाह से डरने वालों के लिए हिदायत है। तो ये डर का माना क्या, तक़वा कहते किसे हैं? तो हजरत उबय इब्न काब ने फरमाया, आए उमर क्या तुम कभी जंगल में गए हो? अब सुनिए, पूछ रहे तक़वा किसे कहते हैं और हजरत उबय तारीफ क्या कर रहे हैं, परिभाषा क्या बता रहे हैं, तक़वा का इंट्रोडक्शन किस अंदाज से करा रहे हैं। क्या तुम कभी जंगल में गए हो? कि हां गए हैं। खारदार झाड़ी हो, कांटोदार झाड़ी हो और गुजरना भी जरूरी हो, जाना भी जरूरी हो, उस झाड़ी को क्रॉस करना भी जरूरी है। तो बताओ तुम उस कांटेदार झाड़ियों से कैसे गुजरोगे? अपने कपड़े को कैसे बचाओगे? तो हजरत उमर फारूक ने फरमाया, अगर जंगल में कांटे ही कांटे हों और सारी झाड़ियां खारदार हों, कांटों वाली हों और गुजरना भी जरूरी हो, तो हम खारदार झाड़ियों से अपने दामन को समेटते हुए, अपने आप को बचाते हुए निकलेंगे और कोशिश करेंगे कि कोई कांटा मेरे दामन में लग न जाए, कोई कांटा मेरे दामन में चुभ न जाए। जमीन पर भी कांटे ही कांटे हों तो मैं अपने पैरों को बचा बचा कर, कांटों से बचा बचा कर चलूंगा कि कोई कांटा मेरे पैर में चुभ न जाए। हजरत उबय इब्न काब ने कहा, अमीरुल मोमिनीन
आपने तो बता दिया तकवा क्या है, फिर पूछते हो तकवा किसे कहते हैं? आपने तो खुद ही बता दिया है। जिस तरह कांटेदार रास्ते से गुजरना जरूरी हो, तो तुम अपने आप को कांटों से बचा बचा के चलते हो कि कोई कांटा मेरे पैर में और मेरे कपड़े में लग न जाए। जिस तरह तुम उस जंगल में जिसमें कांटे ही कांटे हो, अपने आप को बचाकर चलते हो कि कोई कांटा मेरे पैर में चुभ न जाए, कोई कांटा मेरे पैर में लग न जाए, मेरे दामन में लग न जाए। इसी तरीके से दुनिया में भी गुनाहों का जाल बिछा हुआ है। कदम कदम पर गुनाह, कदम कदम पर गुनाह, एक एक कदम पर गुनाह, गुनाह का जाल बिछा हुआ है। जिस तरह जंगल में कांटों से बच बच के गुजर जाते हो, उसी तरीके से इस दुनिया में गुनाहों से बच बच के गुजर जाओ। गुनाहों के जंगल से, गुनाह के से अपने दामन को बचाते हुए निकल जाओ। यही तकवा है। जैसे कांटों से अपने आप को बचाकर चले जाते हो, उसी तरीके से इस गुनाहों के जाल, इस दुनिया में गुनाहों से अपने आप को बचाकर गुजर जाओ। उबय इब्न काब ने कहा, बहुत कांटों से बचने के बावजूद 2-4 कांटे तो तुम्हारे पैर में चुभ ही जाएंगे। चाहे कितना बचो, जब कांटे ही कांटे हो तो 2-4 कांटे तो पैर में लग ही जाएंगे। हो सकता है कि कांटों की चुभने से तुम्हारे खून भी निकल आए, ब्लड भी निकल आए, पैरों से में खरोंच भी आ जाए, तो तुम क्या करोगे? हजरत उमर ने कहा, कांटों से बच बच के गुजरूंगा। अगर 2-4 कांटे लग भी जाएं और ब्लड निकल जाए, खून निकल जाए, तो मैं उसकी मरहम पट्टी कर लूंगा, मैं उसकी मरहम पट्टी कर लूंगा, यानी मैं उसका इलाज कर लूंगा। फरमाया ऐसे ही इस गुनाहों के जाल से गुजरने के बाद 2-4 गुनाह इंसान होने के नाते, मनुष्य होने के नाते, इंसान होने के नाते तुमसे हो ही जाएंगे। कितना भी तुम अपने आप को गुनाहों से बचाओ, लेकिन 2-4 गुनाह तो तुमसे हो ही जाएंगे। तो जिस तरह जख्मी होने के बाद उसका मरहम पट्टी कर लेते हो, ऐसी 2-4 गुनाह तुमसे हो जाएं तो उसका भी इलाज कर लो। तौबा और इस्तिग़फ़ार कर लिया करो, अपने रूठे हुए रब को मना लिया करो, अपने दोनों हाथों को आसमान की तरफ बुलंद करके अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि ज़म्बी, अल्लाह मेरे गुनाह को माफ फरमा दे, अल्लाह मेरे गुनाह को बख्श दे, ये दुआ पढ़ लिया करो और अपने गुनाह की माफी तलाफी कर लिया करो। तुम्हारा रब बहुत बड़ा गफूर रहीम है। जब तुम अपने दामन को फैलाकर पश्चाताप करोगे, रोगे और गिड़गिड़ाओगे, तो तुम्हारा रब तुम्हें माफ भी कर देगा, वो तुम्हारा रब तुम्हें बख्श भी देगा। कि वो खुद कहता है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। आए मेरे बंदो, अगर तुमने गुनाह कर करके जमीन व आसमान भी भर लियो, अगर तुमने गुनाह कर करके जमीन व आसमान में भर लियो और तुमने बहुत ज्यादा गुनाह कर लियो, फिर भी तुम मेरी रहमत से नाउम्मीद मत हो जाओ, फिर भी तुम मेरी रहमत से मायूस मत हो जाओ। मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ करने के लिए तैयार हूं, बशर्ते ये कि तुम्हारी तौबा और इस्तिग़फ़ार ऐसा होना चाहिए जिसमें नदामत हो, जिसमें शर्मिंदगी हो, दोबारा उस गुनाह को दोबारा न करने का अज़्म हो, हौसला हो और हिम्मत हो, और ये अल्लाह से पुख्ता वादा हो कि अल्लाह मैं अब इस गुनाह को दोबारा नहीं करूंगा। अल्लाह कहता है मेरे बंदे मैं तेरे गुनाह को माफ कर दूंगा। हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बंदा जब सुबह उठता है, शराब पीता है और शाम को कहता है अल्लाह मुझे बख्श दे, मैं शराब पी ली, बहुत बड़ा गुनाह किया, अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह कहता फरिश्तों मेरे बंदे की गुनाह को मिटा दो, मेरे बंदे ने तौबा की है, मैंने इसको माफ कर दिया। सुबह के बंदा फिर शराब पी लेता है, शाम को फिर तौबा करता है, अल्लाह आज भी गलती हो गई है, मेरी गलती को माफ फरमा दे। अल्लाह कहता फरिश्तों मेरे बंदे के आज की इस गलती को भी माफ कर दो, इसको भी माफ मिटा दो, मैंने अपने बंदे
को माफ कर दिया है। बंदा सुबह उठकर फिर शराब पीता है, शाम को फिर तौबा करता है, अल्लाह मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। अल्लाह कहता फरिश्तों मैंने अपने बंदे को माफ कर दिया, तुम भी मेरे बंदे की इस गलती को मिटा दो। बंदा फिर चौथे दिन शराब पीता है, शाम को तौबा करता है, अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह कहता है आए फरिश्तों मेरे बंदे के अब इस गलत कदम को मत माफ करना, मत मिटाना, अब इसके शराब पीने के जुर्म को लिखे रहना। मेरे बंदे ने मेरी रहमत का नाजायज फायदा उठाया है, मेरे बंदे ने मेरी मग़फ़िरत का नाजायज फायदा उठाया है, अब मेरे बंदे को माफ मत करना। तो मेरे भाइयों हमसे गुनाह हो जाए तौबा करो, और तौबा में शर्मिंदगी होनी चाहिए, और उस गुनाह को दोबारा न करने का अज़्म मुसम्मम और पक्का इरादा होना चाहिए कि अल्लाह अब आइंदा मुझसे ये गलती नहीं होगी। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन उस गुनाह को माफ कर देगा। मेरे प्यारे साथियों ये तसव्वुर लेके उठिए, इसको कहते हैं तकवा। अपने आप को गुनाहों से बचा बचा कर गुजर जाने का नाम तकवा है। अपने कदम को गुनाहों से रोक लेने का नाम तकवा है। यह है परहेजगारी। अब आइए कुरान की आयतें, पहले कुरान की आयतें, फिर एक दो हदीस, फिर एक दो चंद वाक़यात। तकवा अल्लाह से डरना, अपने आप को गुनाहों से बचाना। और अल्लाह से डरना भी कैसा? भाई डरता तो है आदमी बहुत सी चीजों से, फिर अल्लाह से कैसे डरे? आइए पहली कुरान की आयत में पढ़ रहा हूं, सुनिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्क तुकातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। बहुत बार सुना होगा आपने अपने मस्जिद के मिंबरों पे खड़े होकर मौलाना लोग जो कुरान की आयतें पढ़ते हैं, तर्जमा भी करते हैं। ऐ ईमानों वालों, ऐ मुसलमानों, तुम अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। आज एक मिसाल से समझाऊंगा अल्लाह से डरने का हक क्या है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्क तुकातिह, अल्लाह से डरो जैसा कि उससे डरने का हक है। कुरान की लोग बहुत सी बार क्या कहेंगे, आपको ऐसे डायलॉग मारने वाले बहुत मिलेंगे, मैं किसी से नहीं डरता, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं। बहुत मिलेंगे ये डायलॉग मारने वाले। लेकिन पूरा कुरान पढ़िए, अल्लाह ने ये कहा ही नहीं कि मुझसे डरो, अल्लाह ने कहा मुझसे वैसे डरो जैसे डरने का हक है। इंसान दुनिया में सिर्फ अल्लाह से ही नहीं डरता, बहुत सी चीजों से डरता है, और डरना भी चाहिए। ये कहना कि सिर्फ अल्लाह से डरो नहीं। मैं पूछता हूं क्या इंसान आग से नहीं डरता? और नहीं डरता तो जरा आग जलाता हूं मैं, उसमें जरा जंप लगा कर दिखाए, उस आग में जरा कूद कर दिखाए। आग से भी डरता है, जहर से नहीं डरता है आदमी। मैं देता हूं जहर, जरा खाकर दिखाओ, नहीं खाएगा। क्यों? जानता है जहर खाने का अंजाम क्या होगा। आदमी जहर के खाने से डरता है, आदमी आग से भी डरता है। आदमी का मतलब इंसान, हैवान भी डरते हैं। कौन सा ऐसा जानवर है जो आग में कूद जाएगा? शेर अचानक सामने आ जाए, आदमी डरता है, इंसान डरता है। और डरना भी चाहिए, यह डायलॉग नहीं। हां, सबके डरने के हुकूक हैं। अल्लाह से भी डरने का हक है। शेर से डरने का मतलब क्या है? हम जानबूझकर उसके सामने ना आए। अगर जंगल में हम हैं और देख लिया शेर, फौरन भागो, वरना अगर कहीं भूखा हुआ फाड़ डालेगा। तो यह शेर से डरने का हक है कि उसको देखकर आदमी भागे।
खतरनाक और जहरीला सांप आपके सामने आ गया, अब उसको देखकर आप भागिए मत। उससे डरने का हक यह है कि आप उसके मुंह में अब जानबूझकर उंगली न दें। अब आप जानबूझकर उंगली देंगे तो अंजाम क्या होगा? तो अब उससे डरने का हक यह है कि हम उससे थोड़ा दूर रहें और उसके पास करीब न जाएं और उसके मुंह में जानबूझकर अपना हाथ न दें। ये उससे डरने का हक है। आग लगी है, आग से डरने का हक ये, आग को देखकर भागो नहीं, लेकिन आग को से डरने का हक क्या है? उसमें जंप न लगाओ, जानबूझकर उसमें कूदो नहीं, छलांग न लगाओ। ये आग से डरने का हक है। दुनिया में इंसान आग से डरने का हक अदा करता है कि उसमें जंप नहीं लगाता, सांप से डरने का हक अदा करता है कि उसके मुंह में उंगली नहीं देता, शेर से डरने का हक अदा करता है कि उसको देखकर भागता है, जहर से डरने का हक भी अदा करता है कि उसको इस्तेमाल नहीं करता, उसको खाता नहीं है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकाती, ईमान वालो अल्लाह से भी उसी तरह डरो जिस तरह उससे डरने का हक है। अब अल्लाह से डरने का हक क्या मतलब है? उसको अल्लाह भागो, कहां भागोगे? अल्लाह से डरकर कोई आदमी भाग सकता है तो कहां भागेगा? जरा बताइए तो आप। जहां जा रहा है वहां अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है मेरे बंदे तू जहां जाएगा, जमीन का जो टुकड़ा तुझे अपने जगह पर पीठ पर कदम रखने के लिए जगह देगा, तू वहां मुझे पाएगा। अल्लाह अपने इल्म के एतबार से तो हर जगह है ना। वो अगरचे समंदर में नहीं है लेकिन उसको मालूम है कि समंदर में कितनी मछलियां हैं। वो मछलियों के पेट में तो नहीं है लेकिन उसको मालूम है कि मछलियों के पेट में कितने अंडे हैं। वो लैट्रीन में तो नहीं है लेकिन उसको मालूम है कि इस लैट्रीन के अंदर क्या पड़ा हुआ है। हमारा रब नाली में नहीं है लेकिन उसको मालूम है कि नाली के अंदर क्या है क्या नहीं है। तो उसका इल्म तो हर जगह, वो अपने इल्म के एतबार से तो हर जगह। मेरे प्यारे साथियों गौर से सुनिए, अल्लाह से डरने का हक क्या है? अल्लाह से डरने का मतलब यह है कि अल्लाह ने जिन कामों के करने का हुक्म दिया है उस काम को कर डालिए, और जिन कामों के करने से रोका उससे रुक जाइए। जिन कामों के करने पर जन्नत बताई उन कामों को करिए, और जिन कामों के करने पर जहन्नम बताई और अज़ाब कब्र बताया उन कामों से हम बच जाएं और अब उन कामों को छोड़ दें। यह है अल्लाह से डरने का मतलब। ये हमें जहन्नम में ले जा रहा है रास्ता, नहीं जाएंगे। इस बात का अकीदा रखिए कि हम जो भी कदम उठा रहे हैं अल्लाह हमें देख रहा है। और किसी से भी पूछो यहां जितने मुसलमान बैठे हैं, अच्छा बताओ अल्लाह हमें देख रहा है कि नहीं देख रहा है? सब कहेंगे देख रहा है। इन्नल्लाह समीउन बसीर, वो सुनता भी है देखता भी है। सब आयतें पढ़ना शुरू कर देंगे, बताएंगे कि नहीं अल्लाह की नजर में है, अल्लाह से कोई चीज छिपी हुई नहीं है। आप सिर्फ अपनी जबान से कह रहे हैं, आपका दिल नहीं मानता। अगर कोई आदमी ये मान ले, कोई मुसलमान, कि अल्लाह हमें देख रहा है तो कोई गलत काम करेगा? एक नौजवान लड़का सिगरेट पीते हुए जा रहा, आप धुआं उड़ाता हुआ सामने उसका बड़ा भाई आ गया, जल्दी से ऐसे कर, भाई के सामने सिगरेट नहीं पी रहा है, या उसका बाप आ गया, जल्दी से उसने सिगरेट पड़ा, खड़ा होकर उसने पैरों से मसल दी कि मेरे बाप ना देख लें। मेरे भाइयों, बाप की नजर पड़ ना जाए, कहीं मेरा बाप देख ना ले। बाप को देखते हुए सिगरेट नहीं पी रहा, बड़ा भाई आ गया सामने, उसने सिगरेट जमीन पे गिरा दी। एक मामूली इंसान तुम्हारे सामने, तुम्हारा भाई और तुम्हारा बाप अगर आ जाए तो तुम उसके सामने कोई गलत कदम नहीं उठाते हो, कोई गलत काम नहीं करते हो। फिर शराब की बोतलें और जुआ, अय्यारियों, मक्कारियों, हरामकारी के सारे काम आप कैसे जमीन पे कर लेते हो, यह अकीदा रखते हुए कि अल्लाह हमें देख रहा है? मेरे भाइयों, अगर मुसलमान का अकीदा यह हो कि अल्लाह हमें देख रहा है तो गलत काम कर ही नहीं सकता।
जब बाप को देखकर सिगरेट नहीं पी सकता, बड़े भाई को देखकर सिगरेट नहीं पी सकता, तो अल्लाह देख रहा है और तुम जुआ खेल रहे हो, अल्लाह देख रहा है और तुम लॉटरी के टिकट खरीद रहे हो, अल्लाह देख रहा है और तुम एक दूसरे के हक मार रहे हो, अल्लाह देख रहा है और तुम एक दूसरे की जमीन और जायदाद पे कब्जे कर रहे हो, अल्लाह देख रहा है और तुम्हारे हाथ में शराब की बोतलें हैं, अल्लाह देख रहा है और तुम मस्जिदों को खाली किए बैठे हो। मेरे भाइयों, जरा तसव्वुर करो कि हम सिर्फ जबान से कह रहे हैं कि अल्लाह देख रहा है, लेकिन दिल से नहीं मानते। एक मिसाल से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपके गांव का हर आदमी, कोई ना कोई, हर घर का एक ना एक दो आदमी आपके इलाके से बाहर रहते हैं, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं। इसलिए अक्सर लोगों ने ट्रेनों का सफर किया होगा। आपने स्लीपर क्लास का टिकट खरीदा हो, बर्थ ली हो, तो आपने देखा होगा कि 3 टायर में चले जाइए तो 3 सीटें ऐसे इधर होती हैं और 3 सीटें इधर होती हैं, 3 बर्थ, और 2 सीटें दाएं आपके बाएं साइड में या कभी दाएं साइड में होती हैं। जो 3 बर्थ इधर होती हैं, पहली लोअर, फिर मिडिल और फिर अपर। सपोज दैट, फर्ज कर लीजिए आपकी लोअर बर्थ है और उस लोअर बर्थ पर आप सो रहे हैं, नींद आई है और रात में ट्रेन अपनी स्पीड से चल रही है। अचानक आपको टॉयलेट की हाजत पेश हो आती है, आपको पेशाब लगता है, आप उठते हैं रात में ही और वॉशरूम जाते हैं, टॉयलेट से फारिग होकर जब वापस आते हैं और जब आप अपनी बर्थ पर लेटने के लिए, लोअर बर्थ है आपकी, जब उस पर लेटने के लिए जाते हैं तो क्या देखते हैं? आपकी बर्थ के ऊपर जो मिडिल बर्थ है, उस बर्थ पर लेटे हुए आदमी की जेब में 500 रुपए के नोट की एक गड्डी है जो बाहर निकल रही है। आधी बाहर आ चुकी और आधी अंदर है। अब 500 रुपए के नोट की गड्डी को देखकर आपका दिल मचला गया और आपकी नीयत खराब हो गई। ये तो अच्छा मौका है, सो भी रहा है, इसको क्या पता है और मैं निकाल भी लूं, अगले स्टेशन पे उतर जाऊंगा, इसको पता भी नहीं चलेगा। आप निकालना चाहते हैं लेकिन डर लगा है, कोई देख तो नहीं रहा, तो आपने फिर देखा कि देखें सब लोग सो रहे हैं कि नहीं सो रहे हैं। आपने एक नजर ऐसे ऐसे करके देखा, पूरा डब्बे में जितने लोग हैं सब सो रहे हैं। आपने सोचा लाइन क्लियर है, कोई नहीं देख रहा है मेरी हरकत को, और आपने फौरन जेब में हाथ डालकर आधी नोट की गड्डी जो निकली थी उसको निकालने के लिए धीरे धीरे ऐसे कर निकाल रहे हैं। फिर आपने सोचा कि चलो, फिर भी डर लग रहा है, कोई देख तो नहीं रहा है। अचानक आपकी नजर ऊपर पड़ गई। ये आदमी जिसके नोट की गड्डी है वो मिडिल बर्थ पर लेटा है और मिडिल बर्थ के ऊपर भी एक आदमी लेटा है जो अपर बर्थ पर है। जब आप नोट की गड्डी निकालने लगे तो आपकी नजर ऊपर बर्थ पर लेटे हुए आदमी पर पड़ी। क्या देखते हैं कि वो आदमी आपकी हरकत को देख रहा है। सच बताइए इस वक्त आपकी कंडीशन क्या हो? आप जो निकाल रहे हैं वो अंदर घुसा देंगे और ऊपर वाले आदमी को मनाने की कोशिश करेंगे, साहब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, इसका नोट गिर रहा था, मैं अंदर कर रहा हूं। एक रास्ता तो यह है कि आप उससे झूठ बोल दें और पैसा ना चुराएं और अंदर कर दें और उसको उठा भी नहीं, भैया जरा सही से सो, पैसा गिर रहा है। क्यों? ऊपर वाले आदमी ने देख लिया है। तो आप उसको जगा भी सकते हैं और पैसा अंदर भी रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर वाले आदमी ने देख लिया है। या दूसरा रास्ता ये हो कि आप नोट की गड्डी निकाल लें, तब उससे कहें देखो भाई इससे मत कहना निस्फुल ली व निस्फुल लकुम, आधा मेरा आधा तेरा, जो कुछ भी मैंने लिया है आधा मैं तुझे दे दूंगा, आधा मेरा, चला गिन लेते हैं, कितना, आधे तू ले ले आधे मैं। लेकिन जरूरी नहीं कि ऊपर वाला आदमी भी तुम्हारी तरफ बेईमान ही हो सकता है कि वो ईमानदारी का देवता हो और वो कह दे कि नहीं पैसा उसको दो और हंगामा शुरू कर दे।
ये भी हो सकता है। इसलिए आप निकालने का रिस्क मेरे हिसाब से तो नहीं ले सकते हैं, और लेंगे भी तो आजमाएंगे कि ऊपर वाला आदमी देखें लेता है कि नहीं लेता है। और तीसरा ऑप्शन एक और है जो बहुत खतरनाक है, मुझे उम्मीद नहीं है कि वो ऑप्शन भी आप अपनाएंगे कि नोट की गड्डी लें, ये आदमी शोर करे उससे पहले आप भागें और चलती हुई ट्रेन से कूद जाएं। ये जान को जोखिम में डालने वाला रिस्क आप ले नहीं सकते मेरे भाइयों। पहला वाला ऑप्शन ही आपको अच्छा लगेगा कि नोट की गड्डी अंदर ही रख दो। एक मामूली आदमी जो आपकी बर्थ के ऊपर लेटा हुआ है, जब वो आपकी इस हरकत को देखता है तो आप गलत कदम नहीं उठाते हैं, चोरी नहीं करते हैं मेरे प्यारे साथियों। फिर शराब की बोतल ये अकीदा रखते हुए कि अल्लाह हमें देख रहा है, आप कैसे पी लेते हैं, जुआ कैसे खेल लेते हैं, जिनाकारी और मक्कारी कैसे कर लेते हैं, अय्यारी और मक्कारी के सारे दरवाजे आपके यहाँ कैसे खुले हैं। बड़े बड़े लोगों ने कुर्बानियां की होंगी, किसी ने 25,000 का बकरा, किसी ने 30,000 का बकरा लाया, और उससे पूछो कि भाई तुम्हारे बेटे कितने हैं, 4, बेटियां कितनी हैं, 3, आपकी उम्र कितनी है, मौलाना साहब 70 साल क्रॉस कर चुका हूं, बस अब दुआ करो अल्लाह बची खुची जिंदगी भी खैरियत से गुजार दे। ठीक है, बच्चियों की शादी हो गई, हाँ हो गई, बहन है, हाँ मौलाना मेरी 2 बहन भी है। ठीक है, कुर्बानी तो कर रहे हो साहब, हज भी कराए हो साहब, ये बताओ कि आपने वसीयत की कि मेरे इंतकाल के बाद मेरी वरासत, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरे घर, मेरे मकान, जो कुछ भी मेरी प्रॉपर्टी है उसमें जितना बेटों का हक है उससे आधा बेटियों का भी हक है। मेरे इंतकाल के बाद आप ईमानदारी के साथ साथ शरीयत की रोशनी में बेटे और बेटियों और मेरे मरने के बाद मेरी बहन का भी जितना हक बनता है बहनों का वो भी दे दीजिएगा ईमानदारी। आपने वसीयत की और आपने वसीयत नहीं की और चला गया तू हज करने के लिए, हैं? तेरा हज कबूल होगा? कितने हाजी बैठे होंगे, कितने ऐसे बैठे होंगे जिन्होंने कुर्बानियां की होंगी, लेकिन अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा होगा कि मेरे मरने के बाद मेरे हिस्से, मेरी वरासत में लड़कों के साथ साथ मेरी बेटियों का भी हक है और ईमानदारी के साथ जितना कुरान और हदीस की रोशनी में बनता है उनका हक उनको देना और जितना मेरी बहनों का हक बनता है उनको भी देना, क्योंकि ये फर्ज है। मेरे प्यारे साथियों, कुर्बानी फर्ज नहीं है, वरासत की तकसीम फर्ज है जो आपके मरने के बाद आपके बेटों और बेटियों और बहनों में तकसीम होगी। आपकी मां जिंदा है आपके मरने के बाद तो मां को भी उसमें से हिस्सा मिलेगा। मेरे प्यारे साथियों, अब मैं इस तरफ नहीं जाऊंगा कि मां का कितना हक है, बेटी का कितना हक है और बेटे का कितना हक है, ये लंबा चौड़ा हिसाब है और इसको बयान करने के लिए मेरे भाइयों बहुत बड़ा दिमाग भी चाहिए और सुनने वालों के लिए भी बहुत बड़ा दिमाग चाहिए जो हम उनको बटों में और उसके हिस्सों में बता सके तो उनकी खोपड़ी में बैठ सके। ये अपने अपने इलाके के उलमा से पूछना, इल्मुल फराइज का जानकारी रखने वालों से पूछना कि कितना, लेकिन ये वसीयत करना आपकी जिम्मेदारी है। आपने वसीयत की, साहब बेटी की शादी में हमने 5 लाख रुपए खर्च कर तो दिया, बेटी को क्या मिलेगा, बेटी तो पराए घर की है। एक नहीं 1 लाख खर्च कर डालो। अगर आप अपनी बेटी का हक मार के गए हैं और वसीयत करके नहीं गए हैं, लोगों को बता कर नहीं गए हैं, आपका हज आपके मुंह पे मार दिया जाएगा। एक नहीं 1 लाख जानवरों की कुर्बानी कर लो, लेकिन आपने अगर अल्लाह की बंदियों का हक मारा, अपनी बहनों का हक मारा, अपनी बेटी का हक मारा तो इंदल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल नहीं होगी। अब जब तकरीर हमने ये शुरू कर दी तो मौलाना साहब ये मत बोलो, अगर ये सब बोलोगे तो इस हम्माम में तो सभी नंगे नजर आएंगे। आप ही नहीं, बड़े बड़े मुल्ला और मौलवी भी नजर आएंगे, हम जैसे लोग भी इस हम्माम में नजर आएंगे।
बेटी को चाहे आप 50 लाख का जहेज क्यों ना दे दें, लेकिन आपके मरने के बाद आपकी वरासत में उसका हक रहेगा, रहेगा, रहेगा। और अगर तूने या तेरे मरने के बाद तेरी औलाद ने उनका हक नहीं दिया, अपनी बहनों का नहीं तेरी बेटी का हक अदा नहीं किया, तो माफ करना, अल्लाह नमाज और रोजे में होने वाली कोताही तो माफ कर सकता है, लेकिन अगर आप किसी बंदे का हक मार के जा रहे हैं, बंदी का हक मार के जा रहे हैं, तो याद रखना अल्लाह ताला इसको माफ नहीं करेगा। कयामत के दिन अल्लाह ये कह सकता है, नमाज मेरा हक था, मेरे बंदे तुझसे कमी हुई है, चल मैंने माफ किया, लेकिन तू तो मेरे बंदे का हक मार के आया है, मेरी बंदी का हक मार के आया है। और याद रखना, जिंदगी में अगर दे रहे हो तो सबको बराबर बराबर देना होगा। मसला याद रखिएगा, अगर जिंदगी में आप चाहते हैं कि मेरे मरने के बाद कोई बखेड़ा ना हो और सब लोग अपने अपने घर में खुश रहें, तो जितना आप अपने बेटों को दे रहे हैं उतना ही बेटी को देना पड़ेगा। ये आपकी तरफ से तोहफा कहलाएगा। और जितना आप बेटे को दे रहे हैं उतना, अगर आपने एक कमरा बेटे को दिया है तो एक ही कमरा बेटी को भी, क्योंकि वरासत मरने के बाद तकसीम होती है, मरने से पहले किसी का हक नहीं है। आपके मरने के बाद वो वरासत आपके बेटे, बेटी, बहन, इन सब के अंदर तकसीम होगी। मेरे भाइयों, अगर जिंदगी में आप बंटवारा कर रहे हैं तो आपको जितना बेटे को देना होगा उतना ही बेटी को देना होगा। मसलन आपके पास जमीन जायदाद कुछ नहीं है, आपके पास 1 लाख रुपया है, आप चाहते हैं कि मैं इनको अपनी जिंदगी में दे दें, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि लड़के को 20,000 दें और लड़की को 10,000 दें, क्योंकि लड़की का लड़के से आधा, ये तो मरने के बाद होगा। लेकिन आप जिंदगी में दे रहे हैं तो अगर 20,000 लड़के को दे रहे हैं तो 20,000 लड़की को देना होगा। मौलाना छोड़ दो, वरना यहां से जाने के बाद घर भी खैरियत से नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं, बहुत बड़ा मामला है और बहुत सोच समझ कर मैंने इस मामले को उठाया ताकि ये देखें कि हमारे अंदर तकवा क्या। हाजी साहब हैं, हज करके आ गए, अल्लाह अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह, खूब तहज्जुद पढ़ रहे हैं, खूब नमाजें पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ते पढ़ते टीका आ गया। लेकिन ये अपनी औलाद से 4 गवाहों के बीच में कह दो, देखो भाई, मैं कह के जा रहा हूं कि मेरे इंतकाल के बाद मेरी वरासत का बंटवारा किताब और सुन्नत की रोशनी में बराबर होना चाहिए। जितना लड़की का बनता उतना लड़कियों को मिले, जितना लड़कों का बनता उतना लड़कों को मिले, जितना बहनों का बनता उतना बहनों को मिले। मेरे मरने के बाद ये कह जाओ और गवाह बना जाओ। इस पर नहीं चलेगा। हमें नहीं मालूम आपको मैंने बताया था कि नहीं बताया था, हमारे इलाके में इटावा में एक आदमी था बेचारा, वुजू बना रहा रमजान के महीने में और कुल्ला कर रहा ऐसे। तो बाद में कुल्ला करके जोहर की नमाज का वक्त था, पूछने लगा कि मौलाना एक मसला बताएं कि। हमने कहा क्या? बोलो। कहा यार अभी जो हमने वुजू बनाया, जब वुजू बनाता है ऐसे जो कुल्ला करता हूं तो जबान में पानी तो चिपका रहता है थोड़ा सा, ऐसे जब पानी लेंगे तो कुल्ला करेंगे तो थोड़ा सा पानी तो जबान में चिपका ही रहेगा। अब हम वुजू बना के जब हटते हैं तो वो जबान का चिपका हुआ पानी थूक के जरिए अगर पेट में चला जाए, मेरे हलक के जरिए पेट में चला जाए, तो उससे रोजे में कोई फर्क पड़ेगा? मैंने कहा बड़ा मुत्तकी आदमी नजर आ रहा है यार, बड़ा परहेजगार है, अल्लाह ताला बड़ा बारीक मसला पूछ रहा है। तो मैंने कहा कि ऐसा है कि आज जुमेरात का दिन है, तुमने मसला तो बहुत अच्छा पूछा है, ऐसा करो कि इंतज़ार करो कल तक का, जुमे का खुतबा कल है, मैं जब खुतबा दूंगा तो इस मसले को मैं बयान कर दूंगा और बता दूंगा। अभी तुम्हें अकेले मालूम होगा और कल जब मैं बताऊंगा तो सबको मालूम हो जाएगा। उसने कहा ठीक है। और शाम होते होते ईशा के बाद उसकी बहन मेरे घर आ गई। कहा मौलाना मैंने सुना है कि मेरे भाई ने ऐसा ऐसा मसला पूछा है आपसे। मैंने कहा जी। कहा बड़ा पारसा नजर आता है, बाप के मरने के बाद
हमें हक नहीं दिया, मेरा भाई है, जबकि आप बताइए। हमने कहा तेरा हक तो बनता ही है, बाप की वरासत से भी बनता है जो छोड़ के गया है, और फिर भाई को जो मिला है, भाई के मरने के बाद भाई की वरासत से में से भी बहन को मिलेगा। कहने लगी अरे भाई जाए चूल्हे भाड़ में, मेरे बाप की वरासत में से जो हमारा हक बनता वो तो दे, लेकिन नहीं देता है और आपसे इतना बड़ा मसला पूछता है। मेरा तो मूड खराब, रात के 12 बजे तक मैं सोचता रहा कि अब कल जुमे को मैंने ये हदीस निकाली, वो निकाली। मैंने कहा कल इसी पे बोलूंगा पूरा खुतबा। महीना रमजान का था, लेकिन मैं रोजे के टॉपिक पे बोला ही नहीं, पूरा खुतबा मैंने हुकूक पर दिया। और फिर मैंने उसी जुमे के खुतबे में जब मैं पहुंचा मस्जिद में तो देखा वही लड़का अब सऊदी अरब का रुमाल डाल के अगली सब में बैठा हुआ है। पहले आज मौलाना साहब मेरे मसले का जवाब देंगे, और मैंने नंगा कर दिया उसको। हमने कहा लोग ये मसला पूछते हैं हमसे, नाम नहीं लिया उसका, लोग ये मसला पूछते हैं कि जबान का चिपका हुआ पानी अगर हलक के जरिए पेट में चला जाए तो रोजे का पर फर्क पड़ता है नहीं। ये मसले वो पूछते हैं जो अपने बहनों का हक मारे बैठे हुए हैं। अल्लाह अपना हक माफ कर सकता है, रोजे में कमी हो तो, नमाज में कमी हो तो, लेकिन जिन्होंने अपनी बहनों का और बेटियों का हक मारा अल्लाह उसको माफ नहीं करेगा। अब देखा जो ऐसे देख रहा था वो ऐसे कर रहा, सर उसका नीचे वही सऊदिया का रुमाल मुंह में छुपाए हुए ऐसे। और जुमे का जब मैंने सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, देखा जब मुक्तदियों की तरफ चेहरा किया तो उठने वाला सबसे पहले वही आदमी था जो भागा और सुन्नतें उसने पीछे जाके पढ़ी। कुर्बानी भी कर रहे हैं हम, नमाजें भी पढ़ रहे हैं हम, तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं हम, लेकिन हक अदा नहीं कर रहे हैं एक दूसरे का, एक दूसरे के हक को मार रहे हैं। यहां आप बेटी का हक नहीं मार सकते, बहन का नहीं मार सकते। पढ़िए नमाजें, कौन मना कर रहा है, रखिए रोजे, लेकिन इन रोजों की कबूलियत तभी होगी, इन नमाजों की ये कबूलियत तभी होगी जब हम अल्लाह के हक के साथ साथ बंदों का भी हक अदा करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आखिरी वक्त था, इंतकाल का मौका था और आखिरी सांसें जब आप ले रहे थे और आपके होंठ हिल रहे थे तो आपने दो हुकूक की तरफ इशारा किया। हजरत आयशा ने जब अपने कान लगाए कि देखें नबी के होंठों से क्या निकल रहा है, नबी की जबान से क्या अल्फाज निकल रहे हैं, जब हजरत आयशा ने अपने कान लगाए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से ये जुमले निकल रहे थे, अकीमुस्सलाह औ मा मलकत ऐमानुकुम, लोगों नमाज पढ़ते रहना, मेरे इंतकाल के बाद नमाज कायम करते रहना और अपने गुलामों का ख्याल रखना, अपने गुलामों पर जुल्म न करना, अपने गुलामों अपने मातहतों का ख्याल रखना। अकीमुस्सलाह, नमाज पढ़ना, एक तरफ अल्लाह के हक को बतला रहे, अल्लाह का हक अदा करते रहना, और दूसरी तरफ आप बता रहे हैं क्या उमा मलकत ऐमानुकुम, गुलामों का ख्याल रखना, उन पर जुल्म मत करना, उनके गाल पर कभी थप्पड़ न मारना, उनसे उनकी ताकत से ज्यादा काम न लेना। 100 किलो का वजन आप उनसे उठवा रहे, बेचारा नहीं उठा पा रहा है, आप उनसे उनकी ताकत से ज्यादा काम न लेना। अगर उनसे उनकी ताकत से ज्यादा काम ले रहे हो तो उसमें तुम भी उनकी मदद करना। शरीयत अगर आप पढ़ेंगे ना, कुरान और हदीस पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस्लाम ने घोड़े और जानवरों तक के हुकूक मुतय्यन कर दिए कि इतने किलो का अगर घोड़ा हो तो आप उस पर कितना वजन ला देंगे, इतने किलो का अगर गधा हो तो उसके ऊपर आप कितना वजन ला देंगे, कितना, और ये और खच्चर कितना किलो का हो तो उसके ऊपर आप कितना वजन। मेरे भाइयों पढ़िए आप अल खसाइस अल कुबरा और देखिए जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने क्या लिखा है, पूरी की पूरी तफसील उसके अंदर आपको मिल जाएगी। इस्लाम जानवरों तक के ऊपर ज्यादा बोझ लादने से मना करता है कि वो बेचारे बैठे जा रहे हैं। आप देखिए टांगों पर कैसे सामान लादा जाता है, घोड़ों खच्चरों पर कितना लादा जाता है, और कभी आपने बैलगाड़ी को देखा होगा, वो जानवर बेचारे खींच रहे हो, भट्टे की ईंटें उस पर लादी जा रही हैं और वो जानवर उसको खींच रहे हैं और बेचारे खींच नहीं पा रहे हैं, उनके गर्दन जख्मी हो चुकी है, लेकिन बेगैरत
उस जानवरों का मालिक को रहम नहीं आता जितना इन जानवरों के ऊपर तुम्हें आज कुदरत हासिल है। कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन को उससे कहीं ज्यादा गुना तुम्हारे ऊपर कुदरत हासिल होगी। और उस वक्त ये जुमले अदा किए जाएंगे, अल-यौम ला तमलिकु नफ्सुन लिनफ्सिन शैया, आज के दिन कोई नफ्स किसी नफ्स की मालिक नहीं है। आज इंसाफ सबके साथ बराबर होगा, आज किसी के साथ जुल्म ज्यादती नहीं होगी। वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, सारे मामलात अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह के इख्तियार में होंगे। इस्लाम तो जानवरों तक के ऊपर रहम करने का हुक्म देता है, यहां तक कि किसके ऊपर कितना सामान लादा जाए ये लिस्ट भी बताता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, अल्लाह से डरो वैसे जैसा कि उससे डरने का हक है। समझ गए होंगे। आगे आइए, बातचीत में भी तकवा होना चाहिए। अब बातचीत का तकवा बताऊं, देखिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, कुरान की आयत सुन लीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ईमानो वालो अल्लाह से डरो और जब भी गुफ्तगू करो, कोई बात करो तो दुरुस्त बात करो। क़ौलन सदीदा का तर्जमा मैंने क्या किया, दुरुस्त बात करो। मैंने ये नहीं कहा कि जब भी बात करो तो सच्ची बात कहो। अब समझ लो, सच्ची बात एक अलग मफहूम है और दुरुस्त बात एक अलग मफहूम है। फर्क बताता हूं मैं। दुरुस्त बात करो, लाग लिपटी बात ना करो, ऐसी बात मत करो जिसके दो दो माना हो। दुरुस्त बात, कौलन सदीदा, सदीद का लफ्ज तस्दीदुस सहम से मुश्तक है। आपने कमान देखी होगी, तीर कमान। कमान में तीर लगाकर जब छोड़ा जाता है, मसलन हमें उस लाइट पर तीर मारना है, तो जैसे हम कमान से वो तीर छोड़ते हैं तो तीर इधर उधर नहीं जाता, बिल्कुल निशाने पर सीधे जाता और उसी लाइट पर लगता है। इसको कहते तस्दीदुस सहम, तीर का अपने निशाने पर लगना, और उसी तस्दीद से बना है सदीद, कौलन सदीदा। ऐसी बात कहो जो पूछने वाले के दिल के मुआफिक हो, पूछने वाले के दिल के मुताबिक हो। आप जानते हैं कि पूछने वाला क्या पूछ रहा है, आप ऐसी बात कहो जो उसके बात का जवाब हो। मसलन जर्जीस साहब से किसी ने पूछा कि मौलाना साहब कल दिन में 12 बजे आप कहां थे। अब गौर से सुनिए, उसने पूछा कि मौलाना साहब कल 12 बजे आप कहां थे, दिन में 12 बजे, और मैं बताना नहीं चाहता हूं कि मैं 12 बजे कहां था। मैं ये जानता हूं कि मेरी बाजार में एक दुकान, एक मिसाल दे रहा हूं, और मैं वहां से अपना माल सप्लाई करता हूं। अगर मैं बता दूंगा इसको तो ये मेरे बगल में वहां पर दूसरी दुकान खोलकर कहीं कंपटीशन न करने लगे और मेरे लिए मुसीबत खड़ी न कर दे। मैं बताना नहीं चाहता हूं। उसने पूछा जर्जी साहब आप कहां थे, और जर्जी साहब चाहते हैं कि मैं बताऊं भी नहीं कि कहां था और ऐसी बात कहूं जो झूठ भी ना हो। बहुत सोचकर मैंने कह दिया। उसने कहा कल कहां थे, जर्जी साहब ने कह दिया जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे। ईमानदारी के साथ बताओ कि ये झूठ है क्या? अरे मैं कहीं भी था तो जमीन के ऊपर ही तो रहा हूंगा, आसमान के नीचे ही रहा हूंगा। उसने पूछा कि कहां थे, मैंने कह दिया जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे, जबकि मैं जानता हूं कि वो ये नहीं पूछ रहा है। ये तो उसको भी मालूम है कि मैं जमीन के ऊपर था, आसमान के नीचे। बहुत चालाक बन रहे हैं जर्जी साहब, मैं जमीन के ऊपर आसमान के नीचे। अब वो बेचारा ये भी नहीं कह सकता अच्छा झूठ बोल रहे हो, क्योंकि झूठ भी नहीं है। लेकिन अल्लाह ने कहा कि यहां ऐसी बात मत कहो, कौलन सदीदा, दुरुस्त बात कहो जो पूछने वाले के मुताबिक हो। बड़े बड़े यहां मंतकी लोग बैठे होंगे जो बहुत शानदार झूठ बोलते होंगे।
और बहुत शानदार झूठ बोलने वाला तो अभी आपके बगल में आया है पड़ोस में। अब इससे ज्यादा खुल के नहीं बोल सकता हूं, बहुत मुकदमे झेलने हैं, अब नहीं झेलना चाहता हूं। कितना शानदार झूठ बोलता है मेरे भाइयों। तसव्वुर करो आप, जर्जीस साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे, लेकिन कुरान कहता है ये झूठ है। इसलिए कि जर्जीस साहब को मालूम है कि वो ये नहीं पूछ रहा है, वो ये जानना चाहता है कि आप कल किस शहर में थे, किस मोहल्ले में थे, किस गली में थे, ये जानना चाहता है वो। अब सवाल यह है कि अब जर्जीस साहब बताना ही नहीं चाहते, तो जर्जीस साहब को बिल्कुल साफ साफ कहना चाहिए मैं आपको नहीं बता सकता, कोई झूठ नहीं। आप साफ कह दीजिए मैं कल 12 बजे कहां था, मैं आपको नहीं बता सकता, सॉरी साहब माफ करिए हमें, कोई बात नहीं। आप ये कह दीजिए ये दुरुस्त बात है, लेकिन ये मत कहिए कि जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे। ये बिल्कुल ऐसे ही हिसाब हुआ जैसे एक पुलिस वाला जर्जीस साहब को ढूंढ रहा हो और पहचानता ना हो। पुलिस वाला जर्जीस साहब को गिरफ्तार कर रहे हैं और आए और जर्जीस को वो पहचानता नहीं, और जर्जीस ही से पूछ रहा है कि मौलाना जर्जीस को देखा, और जर्जीस साहब 2 कदम हट गए। जी 2 कदम ऐसे चले, जी क्या बोले पुलिस वालों से, अरे मैं पूछ रहा हूं मौलाना जर्जीस को देखा। जर्जीस साहब ने कहा अरे अभी तो यही था। वही 2 कदम जहां से हटे उसी तरफ इशारा करते हुए कह दिया अरे अभी तो यही था, अभी तो यही देखा, अभी तो यही था। ईमानदारी के साथ बताओ ये झूठ हुआ क्या? पुलिस वाले पूछ रहे हैं जर्जीस साहब को देखा, जर्जीस साहब 2 कदम हट के पूछते जी क्या कहा आपने? कहा जर्जीस साहब को देखा, हाँ अभी तो यही थे। अच्छा पकड़ देखे, कहा अभी तो यही था, ज्यादा दूर नहीं गया होगा। जबकि जर्जीस साहब को मालूम है कि वो मुझी को पूछ रहा है, जवाब ये देना चाहिए मैं नहीं बताऊंगा, साफ कहिए। लेकिन ये क्यों कह रहे अभी तो यही था? सच्चे भी बनना चाहते हो और सामने वाले की बात का जवाब भी सही से नहीं देना चाह रहे हो, ये झूठ में लिखा जाएगा, ये झूठ में लिखा जाएगा। इसीलिए कुरान ने कहा अल्लाह से डरो और जब भी बात करो तो दुरुस्त बात करो। 2 माना वाली बात करने वाले मुत्तकी नहीं हो सकते हैं। जो अल्लाह से डरेगा वो बिल्कुल सही और दुरुस्त बात करेगा, उसमें लाग लपेट नहीं होगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ईमानो वालो अल्लाह से डरो और दुरुस्त बात करो। अब तीसरी आयत पढ़ने जा रहा हूं, गौर से सुन लीजिएगा मेरे भाइयों। तीसरी आयत बहुत जबरदस्त आयत है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा। जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए निकलने का सबब बना देगा, रास्ता बना देगा, सबील निकाल देगा। और आगे वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से उसको रिज़्क़ देगा, ऐसी जगह से उसको रोजी देगा जहां से उसने सोचा भी नहीं होगा। अल्लाह ऐसी जगह से उसको रिज़्क़ देगा कि बंदे ने सोचा भी नहीं होगा कि यहां से मुझे रिज़्क़ मिल जाएगा। रिज़्क़ किसको मिलेगा? जो अल्लाह से डरेगा, जो तकवा अख्तियार करेगा, रिज़्क़ उसको मिलेगा। आप दौड़िए जितना दौड़ना चाहें, आप रिज़्क़ के लिए जितने दरवाजे खटखटाना चाहें खटखटाइए, लेकिन रिज़्क़ आपको तभी मिलेगा जब आपके अंदर तकवा पैदा होगा। और आप लोग अगर ये कहो कि मौलाना साहब बहुत से लोग हैं जो ना नमाज के करीब जाते हैं, ना रोजा रखते हैं, ना अल्लाह से डरते हैं, लेकिन उनके पास भी तो रिज़्क़ आ रहा है, तो जाओ नजरें उठा के देखो उनके रिज़्क़ में अल्लाह ने बरकत नहीं दी है। कितने लोग तो हमारे पास आकर कहते हैं मौलाना साहब
बहुत अच्छी इनकम है, बहुत पैसा कमाता हूं, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन पैसा आता तो बहुत है लेकिन रुकता नहीं है। मौलाना कोई ऐसी दुआ बता दो कि घर में पैसा रुकने लगे। अगर कुरान और हदीस में ऐसी दुआएं होती तो मेरे भाइयों, चाय बासा का इमाम मस्जिद के ऊपर वाले फ्लोर में फांसी के फंदे पर लटक कर अपनी जान न देता। पढ़ा ना आज का पेपर, कर्ज में डूबा हुआ था, 31 साल का जवान आदमी, 2 बच्चों का बाप, और चाय बासा की यही आपके झारखंड के अंदर तीसरी मंजिल पे जाके फंदे पे लटक के अपनी जान देता है और सुसाइड नोट में ये लिख के मरता है कि मेरी मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है, मैं कर्ज में डूब चुका था, मजबूरन में फांसी के फंदे पे लटक रहा हूं। हाफिज था, कुरान पढ़ा था,